हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर में। तो हम कर रहे थे रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी, जिसमें कि मैं आपको साइंस का जो पोर्शन है वो करा रही थी। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि आपको इस वीडियो सीरीज़ में जो भी साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, ठीक है, चाहे वो एएलपी हो या फिर अदर जो भी आपके रेलवे से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, उनके सारे पीवाईक्यू टॉपिक वाइज कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। हर वीडियो में कम से कम 40 to 50 क्वेश्चंस कराने की जो है कोशिश रहेगी। तो आपको मतलब टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन से मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, आज का टॉपिक जो है हमारा, वो जो पिछला टॉपिक हमने लिया था यूनिट्स एंड मेज़रमेंट का, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आगे उसके कुछ और क्वेश्चंस जो और भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और मेज़रमेंट से भी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो कि डिफरेंट चीज़ों में डिवाइसेस जो कि मेज़रमेंट में यूज़ होती हैं, उनसे रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो हम आज देखेंगे। और ये वीडियो सीरीज़ जो है ना सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, बल्कि कोई भी ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें आपका साइंस आती है, ठीक है, तो उन सभी के लिए ये यूज़फुल होने वाला है, बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आप ऐसे जो भी बच्चे हैं जो साइंस पढ़ते हैं या फिर साइंस से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देते हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? मतलब हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। तो हमको इसमें से बताना है कि कौन सा जो एक है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डेंसिटी, सेकंड है रिलेटिव डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर। तो हमको मालूम है कि प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? पास्कल। पास्कल जो है प्रेशर की ऐसा यूनिट है। डिस्प्लेसमेंट की वही होती है जो डिस्टेंस की होती है, दैट इज़ मीटर। ठीक है, डेंसिटी की होती है, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम की। रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का घनत्व अपॉन किसी और चीज़ का घनत्व था। मतलब हम किसी की सापेक्ष में घनत्व निकाल रहे हैं दो चीज़ों का, लेकिन निकाल क्या रहे हैं एक्चुअल में तो हम घनत्व ही निकाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे घनत्व की जो भी यूनिट है, ठीक है, जैसे कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी भी हो गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी भी हो गई, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाता है, जो सापेक्ष घनत्व या फिर रिलेटिव डेंसिटी है, इसकी आपकी कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और आपसे ये देखिए पूछा गया है, एम्पियर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट? एम्पियर सेकेंड आपको किस चीज़ की यूनिट है, किसकी इकाई है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहले आप देखिए एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड जो होता है इसको हम लिख लेते हैं, एम्पियर मतलब करंट की यूनिट होती है और सेकेंड होती है टाइम की। ठीक है, तो आई टी आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, नहीं भी पता है तो मैं बता रही हूँ, Q इज़ इक्वल्स टू आई टी, ये आपको फॉर्मूला होता है। Q फॉर चार्ज, ठीक है, Q फॉर क्या होता है? चार्ज होता है, मतलब आवेश होता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है Q इज़ इक्वल्स टू आई टी होता है। तो यहाँ पे आई टी मतलब एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट हो गई? आवेश की। ठीक है, चार्ज की यूनिट हो गई। ठीक है, पावर की यूनिट मैंने आपको बता रखी है, वॉट होती है। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, और एनर्जी की यूनिट जूल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, गैलन इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर? गैलन किसके लिए यूज़ होता है? तो देखिए आपको ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। फॉर स्पीड, गति के लिए यूज़ होता है, या फिर फॉर अ कंटेनर,
एक कंटेनर के लिए यूज़ होता है, या फिर एज अ मेज़र ऑफ वॉल्यूम आयतन के रूप में होता है, या फिर टू एक्सप्रेस कंटेनर इन टर्म्स ऑफ बैरल, या फिर कंटेनर को बैरल के रूप में व्यक्त करने के लिए होता है। तो जो गैलन वर्ड है, ठीक है, वो किसके लिए हम लिक्विड्स की जो है वॉल्यूम एक्सप्रेस करने के लिए या आयतन एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, एज अ मेज़र ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? दाब की क्या इकाई है? तो हमें जो है प्रेशर की यूनिट बतानी है। तो प्रेशर की यूनिट देखिए क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का क्या फॉर्मूला, फोर्स की क्या यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और यहाँ पे एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जहाँ ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो देखिए न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर जो है वो एरिया की ऐसा यूनिट तो नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। न्यूटन स्क्वायर मीटर, ये भी रॉन्ग है। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है। डी में भी देखिए न्यूटन स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, और आप इस क्वेश्चन में स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, देखिए कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। ये देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, सब आपको मार्क किया हुआ है। तो देखिए आप कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ रिप्रेजेंटिंग दैट अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन। तो आपको बताना है कि पृथ्वी से सूर्य तक की जो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस हम नापते हैं या अनुमानित दूरी नापते हैं, उसको हम किस में मेजर करते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। ठीक है, तो आप देखिए पहले तो आप जो लास्ट के जो ऑप्शन है केल्विन, ये किसकी है, ये तो टेम्परेचर की क्वांटिटी है। तो हम लेंथ को जो है टेम्परेचर की क्वांटिटी या केल्विन से तो हम मेज़र करेंगे नहीं। जूल जो है आपकी एनर्जी या फिर वर्क की है। और ये जो दो यूनिट हैं लाइट ईयर्स और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ठीक है, ये दोनों ही यूनिट से हम क्या है डिस्टेंस नापते हैं। तो हमको अभी ये बताना है कि हम सूर्य से जो अनुमानित दूरी है वो किस में नापते हैं। तो वो हम नापते हैं खगोलीय इकाई में। ठीक है, या फिर जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो इक्वल्स टू होती है 1.495 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये, इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये आगे भी आ भी सकती है, एज अ वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर होती है, इज इक्वल्स टू क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। देखिए सारे क्वेश्चन जो भी जिस भी एग्जाम से पूछे गए हैं वो मैंने आपको नीचे मेंशन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई हैं और उनके सामने उनकी यूनिट्स लिखी हुई हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी सुमेलित नहीं है या फिर उसके सामने जो है उसकी जो सही यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो नहीं लिखी हुई है। तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी के सामने हर्ट्ज़ लिखा हुआ है। ठीक है, और आप ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के सामने टेस्ला लिखा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो तो हर्ट्ज़ होती है, एक्सेप्टेड। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है टेस्ला नहीं होती है। प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो कि रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो उसकी यूनिट साइमन्स होती है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको वो बताना है कि जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट टेस्ला लिखी हुई है वो आपकी करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है यूनिट होती है, ये आपको ऐसे फाई से दर्शाते हैं,
वो होती है वेबर। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ला जो है आपकी बी की यूनिट होती है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की यूनिट टेस्ला होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में विस्थापन की इकाई बतानी है या फिर एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए विस्थापन की भी वही इकाई होगी जो किसकी होगी, डिस्टेंस की होगी। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक ही यूनिट होती है। तो यहाँ पे आपकी क्या, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो वही आपकी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अब देखिए यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट पूछ ली गई है। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह हिंदी में कहते हैं। तो आपको देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, फैरेड, हेनरी, पास्कल या फिर वेबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपकी जो ये ऑप्शन ए दे रखा है फैरेड, फैरेड किसकी यूनिट हो जाती है, कैपेसिटेंस की। हेनरी जो है आपकी इंडक्टेंस की हो जा रही है। ठीक है, जब हम म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह निकालते हैं एल जो डिनोट करते हैं उसकी यूनिट भी हेनरी है, एज वेल एज एम की, मतलब कि आपका सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों की ही यूनिट हेनरी होती है। पास्कल जो है आपकी प्रेशर की यूनिट होती है और वेबर जो है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होगा आपको, बी डॉट ए होता है। ठीक है, जहाँ की बी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, टेस्ला। ठीक है, तो वेबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 वेबर इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं वेबर की जगह आपको टेस्ला मीटर स्क्वायर भी आ सकता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की टेस्ला की जगह क्या हो सकता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने दी, वो हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में आपका काम आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको एज अ नोट कर सकते हैं, नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं, पावर की बताना है। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। तो क्या बताया है मैंने आपको, वॉट, अर्ग, किलोवाट या फिर जूल। तो जो पावर की यूनिट होती है वो वॉट होती है। ठीक है, अर्ग, यहाँ पे अर्ग ERG होना चाहिए। अर्ग जो है वो किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, CGS फॉर्म में होती है। एसआई यूनिट तो जूल होती है। ठीक है, लेकिन जो है CGS में अर्ग होती है। किलोवाट जो है आपकी भी पावर की यूनिट होती है, बट दिस इज़ नॉट अ एसआई यूनिट। ठीक है, जो आपका वॉट है वो एसआई फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं और आपको बताना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर जो है वो किसकी क्वांटिटी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए प्रेशर की यूनिट तो पास्कल होती है पहले ही। ठीक है, मोमेंटम की जो आपकी है, और अगर हम आपको न्यूटन के फॉर्म में भी बताना चाहूँ मैं, तो भी आपकी क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से आपकी क्या यूनिट हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसकी हो जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g, ये भी क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है एलिमिनेशन मेथड से, तो आप देखते हैं ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम कैपिटल G बोलते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए अगर मैं आपको जो ग्रेविटेशनल लॉ है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, वो क्या होती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, जहाँ की हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं और यहाँ पे जो है g कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं g के फॉर्म में फॉर्मूला लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी, देखिए f इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, m1 m2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है g का क्या बन जाएगा, f से आ जाएगा न्यूटन। ठीक है, r की यूनिट क्या होती है, आर स्क्वायर, r जो है आपका लेंथ है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, मास इंटू मास दैट इज किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है
2 माइनस का 2 होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज इक्वल टू, ठीक है, आपको वेट की एसआई यूनिट बतानी है, तो वेट की जो है एसआई यूनिट किसके बराबर है, हाँ ये बताना है। तो देखिए जो आपका वेट होता है, ठीक है, क्या होता है वेट, mg, ठीक है, मतलब कि मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी यूनिट होती क्या है, एक्चुअल में इसकी यूनिट होती है वेट की न्यूटन, जो कि किसकी यूनिट भी होती है, न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट होती है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाता है। हम बाकियों की भी यूनिट देख लेते हैं। तो फोर्स इम्पल्स का देखिए फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू इंस्टेंटेनियस टाइम, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, ठीक है। एक्सीलरेशन की हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स की तो न्यूटन है ही, मास की आपकी किलोग्राम हो गई एसआई यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव सेम यूनिट, तो हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी सेम यूनिट है। तो देखिए प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसका मतलब है कि फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, इनकी यूनिट कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्स एंड मोशन, ठीक है, मोशन में मोशन तो कोई क्वांटिटी ही नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड क्वांटिटी हो सकती थी, तो ये ऑप्शन तो गलत है। थर्स्ट एंड अपथर्स्ट फोर्स, तो देखिए थर्स्ट जो है आपका ये एक तरीके का प्रेशर है, ठीक है, थर्स्ट जो लग रहा है वो प्रेशर है, और अपथर्स्ट फोर्स तो फोर्स ही है एक तरीके का, ठीक है, तो ये तो फोर्स की यूनिट हो गई, तो इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है फोर्स एंड वेट, इनकी यूनिट हमारी बल और भार की यूनिट एक होती है, जिसको फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है, और वेट की यूनिट mg की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन ही होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट, सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, वही मैंने लिए हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट हो रहे हैं, और अगर एकदम सेम टू सेम नहीं भी रिपीट हो रहा है तो उसका फॉर्मेट जो है कहीं ना कहीं मिलता हुआ है, या फिर पिछले साल में जो पूछा गया था, इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान से इन क्वेश्चन को करना और सॉल्व करना। चलिए आपको अब बताना है कि द एसआई यूनिट ऑफ डैश इज़ न्यूटन, न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है। तो आपको देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या वेट और एक्सीलरेशन की है, तो आप देख रहे हैं, अब इतना तो आप पढ़ ही चुके हैं, क्वेश्चन से ही आपको इतना समझ में आ गया होगा जब से आपने ये क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किए हैं कि वेट की तो यूनिट भाई न्यूटन ही होती है, लेकिन एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, वेट और फोर्स की, हाँ पिछले क्वेश्चन ही हमने देखा, तो देखा ना आपने किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको हो सकता है क्वेश्चन की देखिए लैंग्वेज चेंज है पर क्वेश्चन वही है, ठीक है, तो ऐसा ही आपके एग्ज़ाम में भी होने वाला है, क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, बस थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे, ठीक है। चलिए वेट और मास की यूनिट सेम नहीं होती है, वेट की न्यूटन होती है, मास की किलोग्राम होती है, ठीक है, वेट की यूनिट अगेन न्यूटन होती है, मोमेंटम की आपकी मास इंटू वेलोसिटी दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो आपका जो बी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको विद्युत धारा की एसआई यूनिट बतानी है। तो विद्युत धारा यानी कि आई की यूनिट जो है वो होती है आपकी एम्पियर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है आपका। देखिए कितनी बार ये सवाल पूछा है, देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, अब आपको यहाँ पे तापमान की एसआई यूनिट बतानी है, ठीक है, तो यहाँ देखिए सारी ही यूनिट जो आपको दे रखी है ना, डिग्री, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ये सारी ही आपकी टेम्परेचर की ही यूनिट्स हैं, ठीक है, लेकिन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट कौन सी होगी, केल्विन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है, केल्विन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आपको बताना है 1 एटमॉस्फेयर, ये क्वेश्चन नंबर है तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, 16.1 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, तो आपको बताना है कि 1 एटमॉस्फेयर का जो है वो क्या वैल्यू होती है। तो आप देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है 0.1, एक्चुअल में 1 ATM इक्वल्स टू होता है 1.01
3 ऑलमोस्ट इंटू 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ना 105 नहीं है, ये थोड़ा सा ना गलत प्रिंट है, इसलिए आपको इसमें ध्यान देना होगा कि ये जो है 10⁵ है। हाँ, तो इसको अच्छे से नोट करिएगा, 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, ये 105 नहीं है, 10⁵ पास्कल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाता है 1 एटमॉस्फेयर की आपकी वैल्यू। चलिए, आपको बताना है कि 1 डायप्टर इज इक्वल्स टू क्या है। 1 डायप्टर की जो यूनिट है मतलब किसके इक्वल होती है। तो यहाँ जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ये मुझे लगता है थोड़ा मिसप्रिंट हो गए हैं। ठीक है, तो 1 डायप्टर, ठीक है, जो आपका पावर ऑफ द लेंस होता है, तो पावर क्या होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकस की यूनिट, फोकस तो एक लेंथ होती है जिसकी यूनिट तो मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी 1 डायप्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स है। ठीक है, मीटर इनवर्स। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट वीडियो में जो है करवा चुकी थी कि आपका जो है 1 किलोवाट आवर कितने इक्वल्स होता है। तो जो आपका 1 किलोवाट आवर होता है वो इक्वल्स टू होता है 3.6 इंटू 10⁶। ठीक है, जूल्स। ये आपके जब इतने जूल्स होंगे तो आपका 1 किलोवाट आवर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है। तो आप ये देखिए यहाँ पे आपके 5 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, और जो ये 6th है वो यहाँ पे 3.6 में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, 36 एंड 50 जूल्स जो है 1 किलोवाट आवर की हो जाएगा। चलिए, अब आपका एटॉमिक रेडियस जो है वो किसमें मेज़र किया जाता है। तो देखिए ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम। तो किलोग्राम तो ये तो मास की क्वांटिटी होती है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे एटॉमिक के हिसाब से, तो हमारा ये नैनोमीटर जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, मतलब 10⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिए पूछ रहा है आपसे, ये 20 ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन नंबर है ये 20.1 मत समझिएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमको न्यूटन के 1 न्यूटन का जो है वो पूछा गया है। तो न्यूटन इज इक्वल्स टू होता क्या है, फोर्स की यूनिट होती है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है पावर की वजह से, तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन जो है यही वाला, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में गलत नहीं प्रिंट होगा, पेपर में सही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आपकी यूनिट मैं फिर से लिख दे रही हूँ, किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -2 या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बोल रहा है 2 किलोवाट आवर। अभी आपको 1 किलोवाट आवर पूछा था, अब आपको 2 किलोवाट, तो आपको 2 किलोवाट आवर भी आप वैसे ही निकालेंगे। अगर आपको 1 किलोवाट आवर पता है तो आप आराम से 2 किलोवाट आवर भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखिए, अगर आपकी 1 किलोवाट आवर की ये वैल्यू है तो 2 किलोवाट आवर की क्या होगी, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 से ज़रा हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आ जाएगा, 7.2 इंटू 10⁶ जूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 7.2 इंटू 10⁶ जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये 6 है, इसको करेक्ट कर लीजिए, 10⁶ जूल्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूछ रहा है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, तो वही मैंने अभी आपको बताया कि जो 1 नैनोमीटर होता है वो इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁹ मीटर। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका डी है, यहाँ पे मैं 9 कर दे रही हूँ। ठीक है,
यहाँ पे क्या है 1/, या तो 10⁻⁻9 लिखिए या फिर 1/10⁻9 लिखिए, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बोल रहा है 1 पिकोमीटर, ठीक है। तो 1 पिकोमीटर की आपको वैल्यू बतानी है। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻−12 मीटर। तो यहाँ पे आपका ये देखिए 10 की पावर जो है -12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए देखिए क्या यूज़ होता है, ओडोमीटर। ओडोमीटर आपका से डिस्टेंस मेज़र होता है, ठीक है। थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर, टेट्रामीटर से कुछ नहीं होता है, और बैरोमीटर से जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर से जो है हम आर्द्रता नापते हैं, या फिर जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड इन सबमरीन्स टू सी ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल, ठीक है। पनडुब्बियों में समुद्र तल से ऊपर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या पूछा है, पायरोमीटर, एपिडोस्कोप, पेरिस्कोप या फिर ओडोमीटर। तो देखिए यहाँ पे जो पेरिस्कोप है ना वो यूज़ किया जाता है कि आपको जो समुद्र तल पे जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे देखने के लिए पेरिस्कोप यूज़ किया जाता है। ये TIR पे बेस्ड होता है ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप देख रहे हैं कि हमारा फिर से वही क्वेश्चन आता है, उसी तरीके का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप किससे नापेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे बैरोमीटर जो है लास्ट हम देख चुके हैं, बैरोमीटर से ही आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है नापते हैं। ये जो है आपका मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। मिल्क के कंपाउंड इसमें मेज़र किए जाते हैं लैक्टोमीटर से। थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर करते हैं, और मल्टीमीटर से आप इलेक्ट्रिकल संबंधी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिसिटी या फिर वोल्टेज या फिर करंट, ये सब चीज़ें आप मल्टीमीटर से मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू व्यू द सन। सन को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ करना पड़ता है सूर्य को देखने के लिए। तो ऑप्शन देखिए, स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या फिर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो एक यूनिट हो गई है ना, ऑप्शन हमारे यही तीनों बचे। तो यहाँ पर आपका जो हेलियोस्कोप है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड, इसको हम यूज़ करते हैं टू व्यू द सन। सन को देखने के लिए हम हेलियोस्कोप यूज़ करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए आप हर क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन सभी कोई ना कोई एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ें और उनको कहीं ना कहीं पेन डाउन कर लें, ठीक है, लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को अब जो इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है उसको हम बताना है। तो आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट अच्छे से पता है क्या है, मैंने कई क्वेश्चंस में कराया हुआ है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होता है। तो यहाँ देखिए वोल्ट से आया वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर वही होगा जो वोल्टेज नापेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए और देखिए, टू डिटरमाइन द रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट इज़ यूज। रोटेशन स्पीड जो नापने के लिए शाफ्ट की घूर्णन गति निर्धारित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज टैकोमीटर। इसी को हम यूज़ करके क्या करते हैं, रोटेशन ऑफ स्पीड जो है मेज़र करते हैं टैकोमीटर से, ठीक है। स्पीडोमीटर से नाम से ही पता चल रहा है कि हम स्पीड मेज़र करते हैं, ठीक है। अनीमोमीटर से हम विंड की स्पीड जो है मेज़र करते हैं, ठीक है, विंड की, हवा की।
क्रोनोमीटर से, जैसा कि आपको टाइम से ही पता, नाम से ही पता चल रहा है, क्रोनो लगा हुआ है, इसका मतलब ये चीज़ है कोई चीज़ टाइम से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम टाइम वगैरह मेज़र करते हैं इस डिवाइस से, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है आपका टैकोमीटर वाला वो करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको यहाँ पे बताना है करंट को हम कैसे मेज़र करते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एमीटर जो होता है, ठीक है, एमीटर से हम क्या है करंट जो है मेज़र करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ अमीटर। वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो है कि नहीं बराबर, वो आप किससे नापेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोमीटर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया मिल्क से रिलेटेड है। एनीमोमीटर आपका विंड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। बैरोमीटर आपका प्रेशर की ओर चला गया या दबाव की ओर चला गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए हवा और इलेक्ट्रोमीटर का दूध से रिलेशन है, ठीक है। तो जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसका रिलेशन आपका सीधे सीधे बिजली से है, ठीक है। इसमें आपको बिजली का प्रवाह पता कराने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओडोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र स्पीड इन व्हीकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओडोमीटर जो है किस तरीके की स्पीड नापने के लिए यूज़ होता है, मतलब डायरेक्शन, डिस्टेंस, ठीक है, या फिर स्मेल या फिर स्पीड। तो यहाँ पे जो आपका ओडोमीटर है ना, वो आपका डिस्टेंस को मेज़र करता है, दूरी को मेज़र करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। तो पानी के अंदर जो आपका यूज़ किया जाता है, जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको हम सोनार बोलते हैं, ठीक है, सोनार बोलते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है इसका मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो आपका ये जो है इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन डेंसिटी इन मिल्क। तो मिल्क की डेंसिटी आपको पता लगानी है, ठीक है। हाइड्रो देखिए, हाइड्रो वाटर से रिलेशन है, ये नहीं होगा। तो डेंसिटी ऑफ मिल्क, थर्मोमीटर यहाँ पे आपका टेम्परेचर से रिलेशन है, ठीक है, जिसको हम तापमान कहते हैं, ठीक है, हिंदी वाले भी समझ लीजिए। बैरोमीटर का आपका प्रेशर या दबाव से है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेशर से है। लैक्टोमीटर जो है आपका मिल्क से रिलेटेड है, पहले भी मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लायर डिटेक्टर मशीन। आपको बताना है कि लायर डिटेक्टर मशीन के कौन सी होती है, ठीक है। बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा लायर डिटेक्टर मशीन का यूज़ करते हैं, तो आपको बताना है कि उसमें कौन सा होगा। तो देखिए क्या टेलीस्कोप होगा, फोटोमीटर होगा या फिर टैकोमीटर होगा। तो जी हाँ, आपका ऑप्शन हो जाता है सी करेक्ट हो जाता है, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है ना, अगर आपको झूठ पकड़ना है तो झूठ पकड़ने की मशीन पॉलीग्राफ, ठीक है। तो पॉलीग्राफ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये तो थे आज के साइंस के क्वेश्चन आपके, जो कि मैंने आपको यूनिट्स एंड मेज़रमेंट के आपको कराए, ठीक है। इसमें मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट भी लिए, कुछ आपको मेजरिंग क्वांटिटी ली, ठीक है, जैसे कि पिकोमीटर को मीटर में चेंज करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। नैनोमीटर की क्या हो गए, 1 डायोप्टर, ये सारी चीज़ें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आगे भी लेकर आऊँगी और किसी टॉपिक से रिलेटेड। तो चैनल से आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।